दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों एक समय दलभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से इस कथा को कहते हुए कहते हैं कि इस कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद मुनि से कही थी। वही कथा मैं आपको भी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत पूजन करती थी, परंतु उसने कभी भी किसी प्रकार का दान पुण्य नहीं किया था। वे ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक बार उसने भगवान विष्णु का पूरे 1 माह तक का व्रत पूजन आदि किया, जिससे उसका शरीर बहुत कमजोर तथा दुर्बल हो गया। ये देखकर भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत तथा पूजन से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, जिसके कारण इसे वैकुंठ की प्राप्ति होना तो निश्चित है, परंतु इसने आज तक अन्न का दान नहीं किया है, जिस कारण इसके शरीर की मुक्ति होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर विष्णु जी ने एक गरीब व्यक्ति का वेश बनाकर उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षा मांगने आए इस गरीब व्यक्ति को देखकर ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति रूपी विष्णु जी के पात्र में एक मिट्टी का टुकड़ा यानी कि एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। विष्णु जी मिट्टी का ढेला लेकर वापस वैकुंठ आ गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत जब वो स्वर्ग लोक गई तो मिट्टी दान करने के कारण उसे एक अति सुंदर एक महल मिला। जब वो उस महल के अंदर गई तो वहां जाकर वो बहुत हैरान हो गई, क्योंकि महल में कुछ भी नहीं था। वो भगवान श्री हरि के पास जाकर बोली कि हे भगवान, मैंने तो सच्चे मन से आपकी व्रत उपवास पूजा इत्यादि किए हैं, फिर भी स्वर्ग में मेरा घर खाली है। न तो खाने को अन्न है और न ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। इसका क्या कारण है? विष्णु जी बोले कि तुम महल जाओ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। कुछ समय के बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उससे षटतिला एकादशी का महत्व, व्रत की विधि तथा कथा को सुनना। इसके बाद ही दरवाजा को खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया जैसे उसे भगवान विष्णु जी ने बोला था। दरवाज़ा खोलते ही कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य के शरीर में ही है। ब्राह्मणी देव कन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन आदि किया, जिसके कारण ब्राह्मणी एक रूपवान तथा उसके महल में अन्न जल वस्त्र इत्यादि से भर गए। ब्राह्मणी ने विष्णु जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। इस प्रकार षटतिला एकादशी की कथा को समाप्त करते हुए दलभ ऋषि ने पुलस्त्य मुनि से कहा कि हे ऋषि, इसलिए अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई चीज़, अन्न वस्त्र इत्यादि अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी षटतिला एकादशी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।